नमस्कार। सेंसर टीवी की खास पेशकश गेम चेंजर आर्थिक गलियारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ग्लोब पर दुनिया जितनी गोल दिखती है, सही मायनों में दुनिया उतनी गोल और सरल नहीं है। यह हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी एक देश का हित किसी दूसरे या कई देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुछ मिलकर ऐसा हो सकता है जो सबको फायदा दे, खासतौर पर उन देशों को जो कहीं पीछे छूट गए हैं। क्या कूटनीति से इतर कोई ऐसी नीति बन सकती है? जी हां, बन सकती है। एक फैसला हो चुका है जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस फैसले की गवाह हमारे देश की राजधानी दिल्ली बनी। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया है। भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के नेता इसे एक ऐतिहासिक समझौता बता रहे हैं। कैसे और क्यों यह समझौता अहम है, किन देशों को इससे फायदा होगा और क्या है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यह विकल्प बनेगा, अगले आधे घंटे में तमाम पहलुओं पर डालेंगे नजर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कई देश साथ आते हैं तो उसकी नींव विश्वास और आपसी समझौते पर खड़ी होती है। इसी तरह ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भागीदारी की नींव भी पूरी मजबूत दिख रही है। भारत के लिहाज से इसे देखें तो आर्थिक गलियारे के कारण भारत को काफी लाभ होगा। गलियारे के कारण भारत को खाड़ी देशों, यूरोप सहित पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में मजबूती मिलेगी। भारत को व्यापार प्रवाह के मार्ग में मजबूती मिलेगी और साथ ही रणनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी लाभ मिलेगा। भारत को आर्थिक गलियारे से अन्य बहुत से फायदे मिलने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में हुआ G20 सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ ऐसे कदम भी उठाए गए जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से गेम चेंजर साबित होंगे। इसी में से एक है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप का मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। 9 सितंबर को भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। G20 के शिखर सम्मेलन में हुआ ये समझौता दुनिया के लिए तरक्की का नया रास्ता खोलने का जरिया है। इस समझौते से न सिर्फ अलग अलग देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा, बल्कि आने वाले समय में व्यापार और रोजगार में भी इजाफा होगा। इस गलियारे की स्थापना सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि इसके निर्माण के साथ ही दुनिया के व्यापार का भूगोल बदल जाएगा। इस इनिशिएटिव के लिए ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है।
पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। ये फैसला महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। आने वाले समय में ये भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सतत दिशा प्रदान करेगा। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है और इसे लेकर भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को हमेशा प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सोशल, डिजिटल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर भारत निवेश कर रहा है। इससे न सिर्फ विकसित भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है, बल्कि ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होने की दिशा में आगे बढ़ने को मजबूती मिली है। पीजीआईआई के माध्यम से भारत ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की तैयारी कर रहा है और इस लिहाज से इन देशों का एक साथ आना काफी अहम माना जा रहा है। कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव, कुछ बातें, कुछ सोच, कोई कल्पना और फिर उसका हकीकत बन जाना। ऐसा ही कुछ हुआ है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के साथ। ये फैसला जोड़ेगा देशों को एक दूसरे से, लोगों को लोगों से, एक साझा भविष्य के लिए। ये पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और सतत विकास को नई दिशा देगा। एक मंच, एक फैसला, सबकी एक राय और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का सपना सच हो गया। इस ऐतिहासिक मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ये गलियारा भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग का एक ऐतिहासिक कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि टिकाऊ, लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश करना और बेहतर भविष्य का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। This is a big deal. This is a real big deal. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low and middle income countries, we need to maximize the impact of our investments. That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर इसमें शामिल देशों और संगठनों ने खुशी जाहिर की। सदस्य देशों ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा को एक बड़ी बात करार दिया। It's been 2 years since we launched PGII, a joint vision by the world's leading economies to invest in the infrastructure that low and middle income countries need. And 2 years on, more large-scale projects are seeing the light.
and we are presenting two of them today. First, the India-Middle East-Europe Economic Corridor. This is nothing but historic. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf, and Europe, with a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster, with an electricity cable and a clean hydrogen pipeline to foster clean energy trade between Asia, the Middle East, and Europe, with a high-speed data cable to link some of the most innovative digital ecosystems in the world and create business opportunities all along the way. These are state-of-the-art connections for the world of tomorrow, faster, shorter, cleaner. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. But our intention is as well to make it real and to be sure that after this commitment we have concrete results, and especially to have the first global green trade road, meaning having net zero transport infrastructure, so to be sure that we have the best technologies. We have hydrogen being part of this project, and we channel all the possible common developments. Just mentioning two questions. The first is we have to be active that these things can happen, and this is for me that we then have to also work on the infrastructure, the institutions that can work on financing, and for this I think it is also important to make the work of the World Bank successful. Germany will contribute an additional 305 million euro of hybrid capital to the World Bank, and this is one of the aspects which is a side of the activity here. We also try to work with Africa, and the compact with Africa will convene in Berlin in November, also as a sign of creating infrastructure, developing economy, all the things we are together here. We committed to building better infrastructure for better future in low and middle income nations. We committed to cooperate with these nations with an equal, non-predatory approach to create new opportunities and prosperity. Today's launch of the new economic corridor between India and the Middle East and Europe goes precisely in this direction and is a milestone in strengthening global interconnections. And that is why I want to thank Prime Minister Modi, President Biden, and all the others, Ursula von der Leyen and all the others who made it possible, for it's a very important thing. This will scale up our economy's growth, opening enormous potential for mutual benefits in the business sector. गलियारे में शामिल देशों के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और विकास को भी नई तेजी मिलेगी। वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए साझेदारी कार्यक्रम भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसका मकसद भारत मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक निवेश को बढ़ावा देना है और इसके विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। यह न सिर्फ भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप तक व्यापार के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ाएगा, बल्कि इसकी मदद से भारत के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन के क्षेत्र में भी बड़े अवसर पैदा होंगे। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन कई अहम घोषणाएं भी की गईं। इन घोषणाओं के अलावा 9 सितंबर को ही भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा स्थापित करने का समझौता भारत और विश्व व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस गलियारे की स्थापना सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि इसके निर्माण के साथ ही दुनिया के व्यापार का भूगोल बदल जाएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे का उद्देश्य मध्य पूर्व के देशों को रेलवे से जोड़ना और उन्हें बंदरगाह के माध्यम से भारत से जोड़ना है।
इस कॉरिडोर के बनने के बाद से शिपिंग का समय, लागत और ईंधन का इस्तेमाल कम होगा और खाड़ी से यूरोप तक ट्रेड फ्लो में मदद मिलेगी। इसके अलावा रेल और शिपिंग कॉरिडोर देशों को ऊर्जा उत्पादों सहित ज्यादा व्यापार के लिए सक्षम बनाएगा। इस कॉरिडोर की अगुवाई भारत और अमेरिका साथ मिलकर करेंगे। इस समझौते के तहत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम होगा। ये ट्रेड रूट भारत को यूरोप से जोड़ते हुए पश्चिम एशिया से होकर गुजरेगा। भारत और अमेरिका के अलावा पश्चिम एशिया से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और यूरोप से यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी भी इसका हिस्सा होंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट में 2 अलग अलग कॉरिडोर का निर्माण शामिल होगा। पहला है पूर्वी कॉरिडोर, जो भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने में मदद करेगा, तो वहीं दूसरा है उत्तरी कॉरिडोर, जो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में रेलवे, शिपिंग नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे, जिसमें 7 देश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस समझौते से क्षेत्र में कनेक्टिविटी, व्यापार, शांति, स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहले की तुलना में काफी ज्यादा फायदा होगा। चीन के BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तर्ज पर ही इसे एक महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा है और ये प्रोजेक्ट महाद्वीपों और सिविलाइजेशन के बीच एक ग्रीन और डिजिटल पुल माना जा रहा है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनने से दक्षिण पूर्व एशिया से खाड़ी, पश्चिम एशिया और यूरोप तक व्यापार प्रवाह के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। इससे हमारे देश को न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और परिवहन के क्षेत्र में बड़े अवसर पैदा होंगे। ये गलियारा हिंदुस्तान को वर्तमान की तुलना में तेज और सस्ता पारगमन विकल्प प्रदान करेगा। इससे हमारे व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसे एक हरित गलियारे के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो हमारे हरित उद्देश्यों को बढ़ाएगा, क्षेत्र में हमारी स्थिति को मजबूत करेगा और हमारी कंपनियों को बुनियादी ढांचे के निर्माण में समान स्तर पर भाग लेने की अनुमति देगा। ये गलियारा आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी सुरक्षित करेगा, रोजगार पैदा करेगा और व्यापार सुविधा और पहुंच में सुधार करेगा। G20 के शिखर सम्मेलन में हुआ ये समझौता दुनिया के लिए तरक्की का नया रास्ता खोलने का जरिया है। ये गलियारा अरब प्रायद्वीप के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी को गहरा करेगा। इस समझौते से न सिर्फ अलग अलग देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा, बल्कि आने वाले समय में व्यापार और रोजगार में भी इजाफा होगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पश्चिम में भारत की जमीनी कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा। साल 1990 में ही पाकिस्तान ने भारत की जमीनी कनेक्टिविटी के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देने से मना कर दिया था। इस गलियारे से पाकिस्तान की ये रोक बेअसर हो जाएगी। पिछले कुछ साल में मोदी सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ तेजी से राजनीतिक और रणनीतिक संबंध बनाए हैं। इस परियोजना से अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अरब प्रायद्वीप में राजनीतिक गहमागहमी में भी कमी आएगी और क्षेत्र में शांति और स्थिरता भी आएगी। दिल्ली में G20 समिट ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोले हैं। वैश्विक अवसंरचना और निवेश भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एक विकासात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने के साथ वैश्विक स्तर पर SDG पर प्रगति में तेजी लाने में मदद करना है। भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार नहीं, आपसी विश्वास को भी बढ़ाने का जरिया है। वैश्विक अवसंरचना और निवेश भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इस योजना को लेकर दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान विशेष कार्यक्रम हुआ। योजना में भारत जैसे विकासशील देशों में ढांचागत परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार परियोजनाओं के निर्माण का काम करेगी। दरअसल विकासशील देशों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी क्षमताएं सीमित हैं। ऐसे में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक वैल्यू ड्रिवन, हाई इम्पैक्ट और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी है, जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की
विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करती है। भारत समेत विकासशील देशों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से काफी लाभ हो सकता है। पिछले साल G7 देशों ने वैश्विक अवसंरचना और निवेश भागीदारी को शुरू करने का ऐलान किया था। इस परियोजना में $600 बिलियन का निवेश करने की बात कही गई थी। इसके लिए अकेले अमेरिका ही $200 बिलियन खर्च कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने साझेदारी के लिए 300 अरब यूरो जुटाने की यूरोप की प्रतिबद्धता की घोषणा की। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के तहत दुनिया भर में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में करीब $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। चीन निर्माण कार्य और निवेश के जरिए छोटे देशों में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। अब G7 इसका विकल्प लेकर आगे आए, जिसमें विभिन्न देशों में बुनियादी ढांचा बनाने और उसमें निवेश करने की बात शामिल है। पश्चिमी देश शुरू से ही चीन की परियोजनाओं को लेकर चिंता जताते रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चीन का सामना करने के लिए सबसे बड़ी परियोजना है। बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में चीन के BRI के मुकाबले पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के प्रस्तावों में जलवायु सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य सुरक्षा शामिल है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें पश्चिमी कंपनियां चीन के समकक्षों की तुलना में अधिक लाभ हासिल कर सकती हैं। खासकर स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा समाधान देने में वो आगे रह सकती हैं। ये विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने और चीन से मुकाबला करने में मदद कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट G7 देशों की ऐसी पहल है जिसमें उन अर्थव्यवस्थाओं को राहत दी जानी है जो बंदरगाहों, राजमार्गों और रेलवे के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चीन के कर्ज में फंसे हुए हैं। इसमें मुख्य भूमिका अमेरिका की है, जो चीन के वर्चस्व को नियंत्रण में रखकर एक व्यापार व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहता है। इसी तरह इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मुख्य फोकस भी आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन, सामंजस्यपूर्ण ई-कॉमर्स नियम, स्वच्छ ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और चीन समर्थित RCEP में गैर मौजूद तत्वों पर है, जो चीन के प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए काम करेगा। इस कॉरिडोर के उद्देश्य की बात करें तो इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट तैयार करना है। इस परियोजना में रेल, बंदरगाह, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में वैश्विक व्यापार के लिए इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। आखिर क्या है PGII, इससे क्या होगा, ये कैसे शुरू होगी और कैसे अपने अंजाम तक पहुंचेगी? BRI से ये कैसे अलग है और किस देश ने चीन के BRI से अलग होने के संकेत भी दे दिए हैं? देखिए हमारी इस खास दिल्ली में G20 समिट ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोले हैं। समिट में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। मुंबई से शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प भी कहा जा रहा है। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा। वैश्विक कूटनीति पर नजर रखने वाले PGII को चीन के BRI के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ने जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि चीन ने सौर, पनबिजली और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ BRI के तहत कोयले से चलने वाले बड़े संयंत्र बनाए हैं। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य अनुदान और निवेश के माध्यम से परियोजनाओं का निर्माण करना है। चीन उन देशों को बड़े, कम ब्याज वाले ऋण देकर BRI की परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। PGII के तहत निजी पूंजी भी जुटाई जाएगी,
जबकि चीन का BRI प्रमुख रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला के रूप में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बड़े पैमाने पर ऋण देने के लिए देशों को गोपनीय निविदाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों में फैले कई देशों के बीच संपर्क और सहयोग पर केंद्रित है। चीन की योजना BRI में करीब 150 देशों को शामिल करना है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दुनिया के सामने आ गया है। ऐसे में चीन से कुछ देशों का मोहभंग होता दिख रहा है। इस बात का सबसे बड़ा संकेत इटली की तरफ से आया है। इसे लेकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इटली और चीन का रिश्ता सिर्फ BRI तक सीमित नहीं है। BRI से अलग होने से चीन के साथ हमारे संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस पर अभी आखिरी फैसला लिया जाना बाकी है। इस बयान ने काफी कुछ साफ कर दिया। 10 सितंबर को नई दिल्ली में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये बात कही है। उनका बयान ये संकेत देता है कि इटली अब चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होना चाहता है। G7 देशों में शामिल इटली एकमात्र ऐसा देश है जो 2019 में चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। इसी के साथ हमारी खास पेशकश गेम चेंजर आर्थिक गलियारे में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।